रिसर्च हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, मीनिंग भी कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन कह देने से रिसर्च नहीं होता, बल्कि प्रूव करके दिखाना होता है, तभी कहलाता है कि रिसर्च हुआ या हो रहा है। तो उसी के बारे में हम फिजियोथेरेपिस्ट कैसे रिसर्च पे काम करेंगे, इस पर भी कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। डिटेल में हम लोग और डिस्कस करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट की नज़र कि क्या क्या उसको करना चाहिए रिसर्च में, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं, तो रिसर्च क्या है, डिफरेंट थिंग है कि आई थिंक दिस वर्क, मैं सोच में कोई बोले कि मैं एक काम कर, हो सकता है काम करे, और प्रूफ के साथ ये कहना आई नो दिस वर्क बिकॉज आई हैव अ प्रूफ। तो आई हैव मतलब मेरे पास प्रूफ है तो हम सही है, और यूँ ही बोल देना तो बात सही है। एक थेरेपिस्ट के बारे में बताएगा, थेरेपिस्ट नोटिस दैट पेशेंट विद फ्रोजन सोल्जर seem to recover faster when they use heat before stretching compared to stretching alone। यानी कि एक सोच रहा है कि मैं इसको रब कर दूँ, हीट दे दूँ और उसके बाद स्ट्रेचिंग करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और एक कह रहा है मैं खाली स्ट्रेचिंग करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो दे डिसाइड टू सिस्टमैटिकली ट्रैक 20 पेशेंट्स टू सी if the data supports this observation। तो इस ऑब्जर्वेशन पे सपोर्ट करता है या नहीं करता, कि हम लोग पहले ये होता है किसी देखो रगड़ देने से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, तो कुछ ब्लड सर्कुलेशन जो नसों से हो जाता है, उसकी वजह से कैसे ठीक ठाक होने की कोशिश करती है, हो सकता है ना भी हो लेकिन होने की कोशिश करती है। हम लोग बार बार पढ़ चुके रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, इसमें फिजियोथेरेपी में पढ़ेंगे क्या क्या होता है। कहा गया है कि ब्लूप्रिंट है स्टडी का, है ना। क्या ब्लूप्रिंट मतलब क्या होता है सर? ब्लूप्रिंट मतलब प्लानिंग को हम लोग बोलते हैं ब्लूप्रिंट। अच्छा। जब मैप बना लेते हैं, ऐसे करेंगे फिर ऐसा करेंगे फिर ऐसा करेंगे, इसको हम लोग ब्लूप्रिंट या मैपिंग बोलते हैं। जैसे उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कि इफ यू वांट टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ब्राइट हिटिंग और ट्रिगर पॉइंट, योर मेथोडोलॉजी specify that you will use a pre-test of the post-test design, recruit 30 athletes, use a specific material size and measure result using a pressure pain threshold meter। कुछ जानते हो ना कि नहीं सर? हाँ सर जानती हूँ। वही लिखा है कि अगर आपको स्टडी करना हो तो ब्राइट हिटिंग थेरेपी होती है, नहीं आती तो मैं उसकी सारी थेरेपी के नाम भी लिख के दूंगा आपको। हाँ ब्राइट हिटिंग आती तो और अच्छी बात है, तो पसंद नहीं आती नहीं तो आप अपनी थेरेपी भेज दीजिए। हाँ भेज ठीक सब भेज दिया, ठीक है ना। तो डायरेक्ट थेरेपी जो है ये, तो इसमें देखना है कि प्री पोस्ट टेस्ट डिजाइन, प्री टेस्ट डिजाइन और पोस्ट डिजाइन। तो हम लोग क्या करना है, पहले डिजाइन करेंगे, क्या करना है अपने बात को डिजाइन करेंगे क्या क्या हुआ। तो 30 एथलीट्स जो है को ले लिया गया और एक स्पेसिफिक साइज की नीडल को यूज करा गया उसमें। अब नीडल का स्पेसिफिक साइज क्यों है ना, ये आपको भी देखना है, आगे देखते हैं, पहले आप लोग भी देखना कुछ, ठीक है ना। फिर अगर कुछ समझ में नहीं है तो आप पढ़ के ना बताएंगे। प्राइमरी गोल क्या होता है फिजियोथेरेपिस्ट का? प्राइमरी गोल इज टू ट्रांजिशन फ्रॉम ट्रेडिशनल हैबिट बेस्ड ट्रीटमेंट टू एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। यानी कि पहले परंपरागत तरीके से चलती रहती थी, ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, वैसा करो तो ऐसा, क्योंकि लोग कहते हैं मिर्गी आ जाए जूता लगा के सुबह तो ठीक हो जाएगा। अब जो भी कुछ सही भी है और कुछ मिर्च सुना दो, कुछ ऐसा कर दो, कुछ वैसा कर दो, ऐसा लोग बोला करते हैं, तरह तरह के ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो तरह तरह के ट्रीटमेंट की बात करने से नहीं होगा, आपको सबको दिखाना होगा। जूता सुनाने से ठीक हो जाता है तो डॉक्टर जूता सुना कहते हैं ना, जूता सुना, अगर मैं गलत नहीं तो ऐसा सही बोल रहा हूँ कि जूता सुना दो तो लोग जूता दिखता सुना ले। अगर ऐसा सच होता तो फिर आप प्रूफ दिखाइए, सबको इलाज करके दिखाइए, तब तो सही है, अदरवाइज नहीं सही। The researching whether a specific tapping technique actually stabilizes the patina or if they simply provide a placebo effect, thereby ensuring patient receive the most effective care। मतलब क्या हुआ, आप लोग प्लेसिबो जानते हो? नहीं जानते हो। देखो प्लेसिबो जो होता है वो सिंपल एक शुगर की दवा होती है जिसको दे दिया जाता है सिर्फ दिखाने के लिए। हाँ, कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। अच्छा। वो कहते हैं मुझे दर्द होता है, ऐसा होता है, वैसा होता
साइकोलॉजी क्या है, ऐसा तो नहीं वही बोल रहा है। तो साइकोलॉजी के बेस पर आप पहले टेस्ट करोगे इसकी रियल में है कि नहीं। तो आप क्या करोगे, शुगर की गोलियां उसको दे दिया, उसको टेस्ट करने के बाद आप उसको पूछा तो घुटाना मिला, तो आप समझ रहे हैं जो है सही तरीके से नहीं जा रहा है, घर से घुटाना बोले कैसे। तो ये आपको सोचना है। तो रिसर्च जो है एक टैपिंग टेक्निक है, आपको एक्चुअल मेडिसिन से लेकर के नकली मेडिसिन पर देना होगा, फिर एक्चुअल मेडिसिन का को देना होगा। तो उसके बाद वो बता पाएगा क्या हुआ क्या नहीं। ठीक है, नहीं कुछ समझ में आया तो आप कल पढ़ के आइएगा, जी सर। पूछिएगा, ठीक है ना। जी सर। समझा है क्या चीज है टाइप ऑफ रिसर्च। तो इसमें लिखा गया फिजियोथेरेपी एग्जाम्पल भी दिए गए यहाँ पे। सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ, क्यों और कैसे। स्टडिंग हाउ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अफेक्ट सेलुलर एटीपी प्रोडक्शन इन मसल्स टिश्यू, यानी कि इलेक्ट्रिकल पल्स से भी इलाज करा जाता है। तो स्टडी करने पे पता पड़ा तो क्यों और कैसे पूछना है, कैसे करता है क्यों करता है, तो आपको उसकी जो जितना एनाटॉमी है उसको जानना चाहिए तभी बात बन पाएगी। स्टडिंग हाउ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन अफेक्ट्स सेलुलर एटीपी प्रोडक्शन, एटीपी का प्रोडक्शन कैसे होता है। दूसरा है एप्लाइड। हम अगर आप लोग रेगुलर आओगे तो मैं एक क्लास को 2 बार लूँगा, ज़्यादा कोर्स है नहीं, तो अब आपको सर रेगुलर नहीं अब आ पाएंगे। हाँ। लेकिन आप लोग हमें मैसेज करके बोलो सर ये नोट्स में समझ में नहीं आए, हाँ। तो हम उसको और इजी कर देंगे, कोई नोट्स। क्योंकि अब सर वो असाइनमेंट बनाते हैं ना, फिर इन्होंने यूनिट टेस्ट भी रख दिया होली से पहले। और क्या, कोई तो कॉपी में आ गया उसमें। चलो देखिए अप्लाइड सॉल्विंग अ स्ट्रेसफुल क्लिनिकल प्रॉब्लम। इसे मैंने बताया। तो एक क्लिनिकल प्रॉब्लम करना क्या करेंगे, कंपेयरिंग टू डिफरेंट टाइप ऑफ बेसिस फॉर ACL डिफिशिएंट नीड्स टू सी व्हिच अलाउज बेटर मोबिलिटी, यानी कि 2 तरह के बेसिस लगा देंगे घुटनों पर और उससे देखिए कितने उसमें मोबिलिटी आती है। क्लिनिकल डायरेक्ट इंटरेक्शन विद पेशेंट। अब इसके बाद क्या बात करेंगे, उससे क्या होगा, ट्रायल टेस्टिंग इफ एक्वेटिक थेरेपी रिड्यूसेस पेन मोर देन लैंड बेस्ड थेरेपी। ठीक है, तो अगर परंपरागत तरीके से ज़्यादा सही है तो आप सही जा रहे हैं। और फिर क्या है, आपको नंबर पे ध्यान देना पड़ेगा, कितने रेंज में कितनी डिग्री से घूम रहा है। गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट सब लोग मेजर करते हैं कि घुटना जो है कितने डिग्री से घूम रहा है, इसको मेजर करा जाता है। एक क्वालिटेटिव भी होता है जिसमें मुझसे पूछा जाता है बताओ कितना आराम, तो सबको बताता है बहुत आराम, लेकिन इसको आप नंबर नहीं दे सकते, तो इसमें आप नंबर दे सकते हो, है ना। इसमें लिखा है मेजरिंग द एग्जैक्ट रेंज ऑफ मोशन इन डिग्री यूजिंग अ मोनी। ठीक है ना। अब इसमें क्या किया, फोकसिंग ऑन द ह्यूमन एक्सपीरियंस। अब इसमें क्या दे रहे हैं, इंटरव्यू लिया जाएगा, आपको कितना आराम मिला कितना नहीं मिला। इंटरव्यू स्ट्रोक सर्वाइवर्स टू अंडरस्टैंड द फिजियोलॉजिकल बैरियर्स फिनिशिंग देयर होम एक्सरसाइज प्रोग्राम। ठीक है ना। तो आपको ये सब देखना पड़ेगा, फिजिकल साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नहीं सर। ये सब पढ़ चुके हो। हाँ, हाइपोथेसिस ट्रायल तो सर आपने इसमें बस कल्पना। हाँ कल्पना तो हम लोग पढ़ चुके हैं। आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, रिव्यू करना, लेक्चर क्या कैसे क्या किया। हाँ, इमेजिनेशन। पहले प्रॉब्लम को जैसे लो बैक पेन पेशेंट आर नॉट इम्प्रूविंग जस्ट हीट। अब पीछे जो पेन हो रहा है बैक पेन नीचे की तरफ, वो हीट से ठीक नहीं होता, आपको ये प्रॉब्लम मिली। रिव्यू करोगे उसको, रीड स्टडीज ऑन कोर स्टेबलाइजेशन, यानी कि जिसने पहले कर रखा है उसको रीड करोगे, अपनी स्टडी को देखोगे, जितने लिटरेचर्स हैं तो आप देखोगे, रिव्यू लिटरेचर्स। फिर हाइपोथेसिस आप कल्पना शुरू कर दोगे, उनको देख करके अपने को सोचकर सब सोच के अगर रिजल्ट नहीं करने के लिए, तो कोर एक्सरसाइज आर मोर इफेक्टिव देन हीट एलोन। जो मेन एक्सरसाइज है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो रही है। आपने सोचा, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी नई इजाद करी गई एक्सरसाइज
एक्सरसाइज जो ज़्यादा इफेक्टिव है हीट देने की कंपैरिजन में। डिज़ाइन रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, इसमें लोगों को आप लोगे रैंडम तरीके से, फिर सैंपल करोगे 20% लोकल ओपीडी से, आउट पेशेंट में डिवीजन होता है, ओपीडी समझते हो ना, जी सर। जो बाहर के पेशेंट आते हैं बाहर से चले जाते हैं। फिर डेटा कलेक्ट करा जाता है, डेटा कलेक्ट में मेजरिंग पेन लेवल सबका वीकली जो है पेन लेवल करेक्ट देखेंगे कितना हुआ कितना नहीं हुआ। फिर डेटा को एनालिसिस करा जाएगा, तो टेस्ट होता है कंपेयर करने का, टी टेस्ट बोलते हैं, दो ग्रुप के बीच में टेस्ट करने के लिए टी टेस्ट होता है। ये सब पढ़ाया गया आप लोगों को नहीं पढ़ाया गया? टेस्ट पढ़ाया गया? टेस्ट पढ़ाए गए सब नहीं पढ़ाए टी गए। टेस्ट टी टेस्ट सर बेल टेस्ट हो गया था, कोबी टेस्ट हो गया था, पढ़ा मतलब थोड़ा बहुत आया था जब रोटेटर कफ इंजरी के बारे में पढ़ा, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा। चलो हम भेज देंगे आपको, पढ़ लेना सही रहेगा। फिर इंटरप्रिटेशन करेंगे, इंटरप्रिटेशन में क्या होगा, द कोर एक्सरसाइज ग्रुप हैड 30% लेस पेन, जो हमने अपनी एक्सरसाइज सोची थी उसमें 30% लेस पेन हुआ, रिपोर्ट जनरेट कर देंगे पब्लिश, तो इसको फिजियोथेरेपी जर्नल में रिपोर्ट बना देंगे कि हमने ऐसा ऐसा करा था, तो ऐसा ऐसा हुआ, तो सब लोग ऐसा ऐसा करेंगे। ये सब पढ़ाया डिजाइन कैसे कैसे करते हैं, एक होता है एक्सपेरिमेंटल एग्जाम्पल और एक होता है केस स्टडी एग्जाम्पल, है ना। एक्सपेरिमेंटल यू गिव ग्रुप ए a new therapeutic measure treatment and ग्रुप बी a sham fake, एक को असली डाल दोगे और एक को नकली डाल दोगे, ठीक है ना। केस स्टडी में क्या होगा, a detailed report on a single patient with a very rare neurological condition and how they respond to specific ट्रेनिंग रोबोट। समझते हैं किस तरह से इसमें भी देखेंगे। कभी कभी रोबोट से इलाज करा जाता है, रोबोट के बेस पर भी देखा जाता है कैसे क्या है। रोबोट के अभी कुछ दिनों बाद रोबोट इलाज करेगा, आप रोबोट को एक सॉफ्टवेयर दे दोगे, आप रोबोट से एक सॉफ्टवेयर बनाओगे और वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा। That is a very dangerous. Actually अगर मान लीजिए सपोज दैट उसका जो कंट्रोल होता है, अगर हमारा चालू है बात, हाँ नहीं कुछ अगर कि जो जैसे कि रोबोट का जो कंट्रोलर है, सपोज दैट अगर वो किसी गलत हाथों में लग जाए तो आप किसी से भी कुछ करवा सकते हैं, आप उसका कंट्रोलर अगर ऐसा हो जाए। नहीं, देखो फिजियोथेरेपिस्ट को मालूम होगा ना, जैसे आप अगर फिजियोथेरेपिस्ट को हम थोड़ी कुछ क्वेश्चन कर पाएंगे, हम कुछ जानते हैं लोगों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, और बना भले काम कर पाएंगे, वही तो बात है। वो तो फिर उसकी गलती, जिसमें जिसका रोबोट है, तो जैसे क्लिनिक है, क्लिनिक रोबोट भी है, अब आए तो अब आपने कोई भी नहीं रखा अच्छा और इसका लाइसेंस बनता है, तो एक लाइसेंस बनेगा तो फिर आपकी डिग्रियां भी लगेंगी कि आप मतलब सीखा है कि नहीं सीखा है ना, तभी तो गवर्नमेंट उस चीज़ की देख के रखेगी। अब जैसे एआई है, एआई का यूज़ करते हैं हम लोग, कर सकते हैं, लेकिन जो जिस चीज़ में मास्टर उसी को यूज़ करेगा, नहीं यूज़ करेगा, हर कोई तो नहीं यूज़ करना, अपनी फील्ड की चीज़ें ढूंढेगा वो, है ना। इधर उधर की चीज़ ढूंढेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा, जब तक नॉलेज नहीं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें तो जॉब चली जाए तो जॉब भी नहीं जाने वाली, जॉब अब चल रहेगी, काम आसान हो जाएंगे बस। लेकिन हाँ एक का माइंड चलना मशीन कभी भी इंसान की बराबरी कर ही नहीं कर ही नहीं सकती भाई, तो ऐसा कुछ नहीं, जॉब और कुछ नहीं देने वाला, बेकार की बात है। अब देखो स्पेसिफिक एक स्टेटमेंट होता है, प्रेडिक्टिव, ये क्या होता है प्रेडिक्टिव, स्पेसिफिक नन होता है, नन मतलब नो रिजल्ट, हमने दवाई ले दी रिजल्ट कहाँ मिलेगा। देयर इज नो डिफरेंस इन बैलेंस बिटवीन एल्डरली पीपल एंड हु डू टाई सी एंड दोज हु डू नॉट। तो कहने का मतलब ये सिंपल सा कि एक टाई सी टेस्ट होता है, ठीक है ना। टेस्ट के बारे में हमें आपको भेजना पड़ेगा क्योंकि आप ज़्यादा अच्छा समझ पाओगे और ये काम भी आएगा। और कुछ चीज़ें और हमने एकदम शुरुआत में पढ़ाई थी, कुछ डेटाबेस होते हैं, बताए थे ना आप, डेटाबेस होती है, डेटाबेस होते हैं, डेटाबेस के नाम भी होते हैं। तो अगर आप लोग एज ए फिजियोथेरेपिस्ट कहीं फंस जाते हो तो आप उस डेटाबेस को खोल करके चेक कर सकते हो कि हम इसका इलाज कैसे करें। तो वहाँ
वहाँ सबको नंबर दिए गए किसने कैसे इलाज करा है, ये सब चीज़ें हैं। अंकित नाम है ना, सक्सेना अंकित सक्सेना इसका मेरा नंबर आप लीजिए उसको हैं? अगर हिंदी अच्छा इधर- कट कर तो क्या करना है कि हम लोग देखना है कि हकीकत में इलाज हो रहा है या नहीं, नहीं चल रहा है। है ना, ये ज़्यादा देखना जरूरी है। जी सर। सर जैसे कि आपके पास जो है ये कि मतलब जैसे हमारा मान लीजिए हमें एक डाउट है कि हम शोल्डर इंजरी चाहिए है, तो हमें इसका फिजियोथेरेपिस्ट में मतलब हमें इसका इलाज करना है। तो आपने बताया ना कि मतलब हर एक मसल्स का हर एक प्रॉब्लम का किसी न किसी जो किया है उसका आप रखे हैं ना, अगर आप ये हम लोग देख रहे नहीं देखो हम रखे नहीं, ऑनलाइन एक डेटाबेस, हम उसको उस शेयर डेटाबेस के नाम नोट्स देखें, उसमें लिखे ना, उस नोट्स में डेटाबेस के नाम लिखें। आप जाओ और कहो मुझे इस चीज़ की थेरेपी की जरूरत पड़ती, तो उसमें सारी डिटेल आ जाएगी। पहले 10 नंबर वालों को सर्च करो, तो वहाँ नंबर भी दिए गए, आप भी अपना डालोगे तो आपको नंबर मिलेंगे, क्योंकि वो लोग भी अपने सैंपल लेके काम करवाते हैं। आपने डाल दिया, जनरल डाल दिया, और उसके बाद वो डेटाबेस में डाल दिया, उसके बाद वो लोग टेस्ट कराएंगे, आपको नंबर देंगे कि आप एकदम सही हो, गलत हो। और 10 में से 1 नंबर मिला तो उसका मतलब आपकी जो रिसर्चिंग वो प्रॉपर नहीं जा रही है। 10 में 10 नंबर मिला तो उसको आपको प्रॉपर रिसर्च करेंगे, क्योंकि वो लोग भी करवाएंगे, या और लोग कमेंट डालेंगे तो और लोग करेंगे, तो कमेंट के बेस पर नंबर पर देंगे। समझ पा रहे हो ना? ऐसा तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो देखो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएशन करना सीधी सी बात है। अल्ट्रासाउंड कराओगे कुछ रिजल्ट आएगा, तो डिपेंडेंट किस पे अल्ट्रासाउंड रिलीफ किस पे है, रिलीफ किस पे डिपेंड करता है, अल्ट्रासाउंड, है ना। तो अल्ट्रासाउंड सही होगा तो आंसर मतलब रिलीफ भी अच्छा मिलेगा। तो रिजल्ट जो डिपेंड किस पे कर रहा है, अल्ट्रासाउंड, है ना। तो ये रिजल्ट जो डिपेंडेंट है, अल्ट्रासाउंड जो आप चूज करोगे वो इंडिपेंडेंट है। जैसे आपने कई ट्रीटमेंट्स में से एक ट्रीटमेंट चूज कर लिया और कहा हम उसका इससे इलाज करेंगे, तो ये इंडिपेंडेंट है। उसके बाद उसमें क्या असर हो रहा है वो आपकी थेरेपी पर, जो थेरेपी के अकॉर्डिंग काम होगा उसमें, तो यानी उस पर जो असर हो रहा है वो आपकी जो आपने डायग्नोसिस चूज करा है उस पर डिपेंडेंट है। समझ पा रहे हैं ना? जी सर। आगे देखते हैं सैंपल एंड पॉपुलेशन, बहुत अच्छे से जानते हो क्या होता है सैंपल एंड पॉपुलेशन। ये होता है आपका कलेक्ट करना डेटा कि ऑल पीपल इन द वर्ल्ड, जानते हो कि सबको हम लोग लेकर के नहीं कर सकते वर्ल्ड के लोगों को, तब 40 और सम पेशेंट्स को लेना है और उन पे इलाज करना है। आप फिजियोथेरेपी फील्ड में ले लो कि कुछ लोगों को लेना है और उनका इलाज करना है। अब डेटा कलेक्शन के मेथड क्या होते हैं, बहुत मेथड होते हैं, इसमें हमने एक ही लिखा है, क्वेश्चन करके, इंटरव्यू ले करके, है ना, ऑनलाइन से कई तरीके से आप इंटरव्यू ले सकते हो कि भैया आपको कितना आराम मिला आप बताइए। तो क्वेश्चनरीज जो होती हैं उनको यूज करते हैं, लोअर एक्सट्रीम फंक्शनल स्केल इसका नाम है ना, इसमें लिखा जाता है नंबर बताओ, अपना नाम बताओ, है ना, ये सब चीज़ें लिखी जाती हैं।